मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आई चुनौतियों को मैंने हर लिया है। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह कठिन समय भी बीतेगा और तुम सफलता प्राप्त करोगे। उस व्यक्ति ने तुम्हें जानबूझकर नहीं दुखाया है, वह भी तुम्हारे साथ रहना चाहता है, लेकिन अभी वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। उसे थोड़ा समय दो। सही समय आने पर वह तुम्हारे साथ जीवन बिताने का निर्णय लेगा। धैर्य रखो, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का वचन दिया है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल जल्द ही मिलेगा। जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक सबक होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और खुशियां लौट आएंगी। बस खुद पर विश्वास रखो और धैर्य से आगे बढ़ते रहो। तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद में हो और महादेव जी का प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब समय आ गया है कि तुम सफलता की ओर कदम बढ़ाओ और अपने शत्रुओं से न डरते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। तुम्हारे अच्छे कर्म और धैर्य तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस प्रकार से यह संदेश सरल, प्रेरणादायक और सुव्यवस्थित लगेगा। इतने विस्तृत विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मैं इस दिशा में एक प्रयास कर सकता हूं। मैं आपके संदेश के हर महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए इसे विस्तार दूंगा और इसे अधिक स्पष्टता और गहराई प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साझा करने के लिए आया हूं। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा जीवन एक विशेष यात्रा है और इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी का आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भरपूर रहेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहे हैं। ऐसे समय में जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जीवन की चुनौतियां हमें न केवल सिखाती हैं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और धैर्य की भी परीक्षा लेती हैं। तुम्हारे जीवन में जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुखी किया है, वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। वह भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता है जितना तुम उसे करते हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दे रही हैं। वह अपने परिवार से भी बहुत प्रेम करता है और वह अपने परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। समझ और धैर्य का महत्व, प्रिय बच्चे, जीवन में हर किसी का संघर्ष अलग होता है। जिस तरह तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ त्याग किया है, उसी तरह वह भी अपने माता पिता की बात सुन रहा है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह पहले अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके और फिर तुम्हारे साथ एक उज्जवल भविष्य की योजना बनाए। यहाँ तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें उसे गलत नहीं समझना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि वह भी तुम्हारे साथ एक सुखी जीवन बिताना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसके जीवन में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो उसे रोक रही हैं। यह समय उसके लिए भी कठिन है और वह भी तुम्हारी तरह इस स्थिति से परेशान है। महादेव जी की कृपा और मार्गदर्शन। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं
लेकिन वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। यह समय भी तुम्हारी परीक्षा का है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और महादेव जी पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अभी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक अस्थायी परिस्थिति है। समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। परिवार और जिम्मेदारी तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जो तुम्हें इतना प्रेम करता है वह अपने परिवार के प्रति भी उतना ही जिम्मेदार है। वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है और इसीलिए वह तुम्हारे साथ अभी रहने में असमर्थ है। तुम्हें उसके इस संघर्ष को समझना होगा। परिवार एक ऐसी इकाई है जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार का महत्व है, उसी तरह उसके जीवन में भी उसका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम और समय, प्रेम एक ऐसी भावना है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो समय के साथ यह और भी मजबूत होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा और उसे अपने जीवन में वह स्थान देना होगा जो वह चाहता है। तुम्हें उसे थोड़ा समय देना होगा ताकि वह अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सके और फिर तुम्हारे साथ एक सुखी और सफल जीवन बिता सके। अकेलापन और प्रेम की शक्ति, तुम इस समय खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन यह सच नहीं है। वह व्यक्ति अभी भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था। यह समय सिर्फ एक अस्थायी दौर है और यह जल्द ही बीत जाएगा। तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास रखना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। सफलता की ओर यात्रा, तुम्हारे जीवन में सफलता आने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह समय है जब तुम अपने जीवन की दिशा को निर्धारित कर रहे हो। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस सफलता की ओर ले जा रहे हैं जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं वे भी तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे तुम्हें और भी मजबूत बना रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों और व्यक्तित्व को फिर से जीवंत करेगी। खुद से प्रेम करना, तुमने खुद से प्रेम करना छोड़ दिया है, लेकिन यह समय है कि तुम फिर से खुद से प्रेम करना शुरू करो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बना रहे हैं। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा क्योंकि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी नहीं आएगी। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति, तुम्हारे जीवन में जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है वे अपने कर्मों का फल जरूर पाएंगे, लेकिन तुम्हें उनके प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। तुम एक दयालु और उदार व्यक्ति हो और तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। महादेव जी का आशीर्वाद, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां झेली हैं वे तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही हैं। तुम्हारा विश्वास, धैर्य और मेहनत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और तुम्हारे साथ भी वही होगा। ध्यान और आध्यात्मिक जागृति, यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और ध्यान का है।
तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करना होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की ऊर्जा फिर से प्रवेश कर रही है और यह ऊर्जा तुम्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। आशा और विश्वास, तुम्हें अपने जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखना होगा। यह समय सिर्फ एक अस्थायी कठिनाई है और यह जल्द ही बीत जाएगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हें धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन की यात्रा जारी रखनी होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जल्द ही अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करोगे। निष्कर्ष, जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां सभी के जीवन का हिस्सा होती हैं। जो लोग इन चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं, वे ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होगा। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और प्रेम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। तुम्हें अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे सिर्फ एक अस्थायी दौर हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भरपूर होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वे भी एक दिन तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करोगे। इस प्रकार यह संदेश न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि एक सशक्तिकरण का भी स्रोत है। प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की यात्रा में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष केवल तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। इन कठिन क्षणों को देखकर घबराओ मत, क्योंकि यह सब तुम्हें सिखाने और तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए हैं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है और यह तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाने का हिस्सा है। तुम्हारी यात्रा का महत्व, तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा है और हर मोड़ पर तुम्हारे सीखने के अवसर हैं। जब भी तुम खुद को मुश्किल में पाते हो, यह याद रखो कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। हर इंसान की अपनी अनूठी यात्रा होती है और तुम्हारी यात्रा भी विशेष है। जो कठिनाइयां तुमने अब तक झेली हैं, उन्होंने तुम्हें अधिक सहनशील, समझदार और दयालु बनाया है। तुमने अपने जीवन में जो भी सीखा है, वह तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद होगा। धैर्य और समझ की आवश्यकता। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। तुम जिस प्रेम और संबंध के बारे में सोच रहे हो, उसमें भी धैर्य की जरूरत है। जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन रातों रात नहीं होता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां और चुनौतियां होती हैं। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया, वह भी अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है। उसे गलत समझना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना तुम उससे करते हो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपने दिल में प्रेम और विश्वास को बनाए रखना होगा। समय के साथ वह व्यक्ति जो अभी तुम्हारे साथ नहीं है,
वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा, लेकिन तब तक तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। समझदार बनो और सही निर्णय लो। तुम्हें अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना होगा। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे हाथ से निकल रही हैं, तब शांत रहो और सोचो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे सिर्फ तुम्हारी सफलता से परेशान हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पीछे महादेव जी की शक्ति है। वे तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हें बस अपने अच्छे कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। प्रेम का महत्व और उसकी शक्ति। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। प्रेम में धैर्य, समझ और सहानुभूति होती है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह कभी हार नहीं सकता। जीवन में प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का कितना महत्व है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख पहुंचाया वह भी प्रेम में है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां और उसके परिवार की अपेक्षाएं उसे रोक रही हैं। वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वह सिर्फ अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तुम्हें उसे थोड़ा समय देना होगा ताकि वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सके और फिर तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू कर सके। आत्म साक्षात्कार की यात्रा। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम और शक्ति छिपी हुई है, उसे जागृत करने का समय आ गया है। तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर अपने सच्चे स्वभाव को पहचानना होगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्म साक्षात्कार का है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जा रहे हैं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति और प्रेम को जागृत कर लोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो। दुश्मनों से घबराओ मत। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे जल्द ही अपने कर्मों का फल पाएंगे। उन्हें जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, वे खुद उसमें फंस जाएंगे। लेकिन तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का प्रबंध कर रखा है। तुम्हें अपने जीवन में सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। दूसरों के गलत कामों से घबराओ मत, क्योंकि वे खुद अपनी गलतियों का परिणाम भुगतेंगे। तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें सफलता और सम्मान दिलाएंगे। सकारात्मकता और आशा का संचार। तुम्हारे जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों और भावनाओं को शुद्ध करेगी और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लाएगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब महादेव जी का स्मरण करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आशा का संचार करना होगा। जब तक तुम अपने दिल में आशा और विश्वास को बनाए रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। स्वयं पर विश्वास करो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें अनंत संभावनाएं हैं। तुम जो भी ठान लोगे, वह तुम हासिल कर सकते हो। बस
तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहना होगा। आने वाला उज्जवल भविष्य, तुम्हारे जीवन में एक उज्जवल भविष्य आने वाला है। यह समय सिर्फ एक अस्थायी दौर है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। निष्कर्ष प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का है। तुम्हें धैर्य, प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारा जीवन एक विशेष यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर तुम्हें कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें सफलता, समृद्धि और खुशियों से भर देगा। अपने जीवन में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखो और तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल और सुंदर हो सकता है। तुम्हारा जीवन महादेव जी के आशीर्वाद से हरा भरा रहेगा और तुम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहोगे। इसलिए निराश मत हो, धैर्य रखो और विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को जारी रखो। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा लाने के लिए है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। प्रिय बच्चों, आपके दिल में जो प्यार, करुणा और दूसरों के प्रति स्नेह है, वह आपको विशेष बनाता है। आपके भीतर की अच्छाई, दयालुता और समर्पण का प्रकाश आपके चारों ओर फैलेगा। लेकिन याद रखें, हर कोई आपकी भावनाओं को समझने या उनका सम्मान करने में सक्षम नहीं होता। संसार में कई बार ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मकता होती है, लेकिन यह नकारात्मकता आपके दृढ़ विश्वास और आस्था को कम नहीं कर सकती। आपके जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रभाव आपके परिवार में अशांति ला सकता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भरा रहेगा। आपके आंतरिक शक्ति के कारण कोई भी नकारात्मकता आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। आपके प्रयासों और आपके विश्वास के कारण महादेव जी आपको विशेष आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ असाधारण घटित होने वाला है जो आपके दिल को अपार खुशी से भर देगा। जो भी संघर्ष और परेशानी आपने झेली है, वह जल्द ही समाप्त होगी और आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। आने वाले समय में आपकी समृद्धि और शांति आपकी मेहनत और भक्ति का फल होगी। आपकी निस्वार्थता और आपके द्वारा किया गया हर एक अच्छा काम महादेव जी का ध्यान आकर्षित कर चुका है और अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। इस संदेश को पढ़ने के बाद अपने दिल में आस्था रखें और अपने महादेव जी का सच्चे मन से स्मरण करें। आप जल्द ही अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। जिस व्यक्ति का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह जल्द ही आपकी ओर बढ़ेगा और आपके सपने साकार होंगे। आपका जीवन खुशियों, समृद्धि और शांति से भर जाए, यही मेरी कामना है। हर हर महादेव। इस प्रकार संदेश को सरल और स्पष्ट बनाया गया है ताकि इसका प्रभाव और भी गहरा हो सके। प्रिय बच्चों, आज का दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। यह संदेश केवल एक सामान्य संदेश नहीं है,
बल्कि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है, जो आपको दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों, चुनौतियों और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास और आस्था को बनाए रखता है, वह इन सभी कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। विश्वास और प्रेम का महत्व आपके दिल में जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, वही आपको संसार में दूसरों से अलग बनाती है। यह प्रेम और विश्वास आपको महादेव जी के करीब लाता है। चाहे संसार में कितनी भी नकारात्मकता क्यों न हो, आपकी आस्था आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगी। जब व्यक्ति कठिन समय में भी अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखता है, तो वह अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देख सकता है। आपके जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयां हैं, वे महज परीक्षा हैं। ये परीक्षाएं आपके विश्वास की गहराई को मापने के लिए हैं। आपके चारों ओर लोग आपको समझ नहीं पाते होंगे, वे आपकी भावनाओं को साझा नहीं करते होंगे, लेकिन यह न सोचें कि आप अकेले हैं। महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वे आपके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। संसार में हर किसी का दिल उतना उदार नहीं होता जितना आपका है। बहुत से लोग आपकी सफलता और खुशी से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह सब महज एक परीक्षा है। अगर आप अपने दिल को साफ और अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाहरी प्रभावों से सावधान रहें। आपके परिवार में कुछ अशांति हो रही है और इसका कारण बाहरी लोग हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके परिवार के भीतर भ्रम पैदा कर रहा है और उसके फैसलों का असर आपके पूरे परिवार पर पड़ रहा है। यह व्यक्ति स्वयं दुर्भावनापूर्ण नहीं है, लेकिन वह बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर आपके परिवार में कलह पैदा कर रहा है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके परिवार के लोग किससे सलाह ले रहे हैं और किसके कहने पर निर्णय ले रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार के साथ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। आपके घर में हमेशा शांति और प्रेम बना रहेगा यदि आप महादेव जी की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। एक परिवार का सदस्य जो धर्म में आस्था रखता है, वह पूरे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपका समर्पण और आपकी निस्वार्थता आपके परिवार के लिए एक ढाल के रूप में काम करती है। आने वाले समय की खुशखबरी मैं आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूं। यह खुशखबरी आपके जीवन में बड़ी प्रसन्नता और शांति लेकर आएगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर समझें, क्योंकि आपका भविष्य इसी पर आधारित है। महादेव जी हर व्यक्ति को अलग अलग उपहार देते हैं और आपके लिए भी एक खास उपहार तैयार है। यह उपहार केवल उन लोगों को मिलता है जो सच्चे दिल से महादेव जी की भक्ति करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। महादेव जी के विशेष उपहार। महादेव जी अपने सबसे प्रिय भक्तों को 3 दुर्लभ उपहार देते हैं। 1. सच्ची भक्ति। यह वह उपहार है जब व्यक्ति अपनी आत्मा से महादेव जी के प्रति समर्पित होता है। वह केवल भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित करता है और उसके लिए ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होता। 2. दिव्य विचार। यह उपहार उन लोगों को मिलता है जिनके विचार इतने विशेष होते हैं कि वे संसार को बदल सकते हैं या लोगों की सहायता कर सकते हैं। यह विचार संसार की भलाई के लिए होते हैं और इन्हें प्राप्त करना किसी वरदान से कम नहीं होता। 3.
ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शक्ति, यह तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। यह शक्ति केवल उन लोगों को दी जाती है जो पूरी तरह से योग्य होते हैं और जिनमें संसार की सच्चाई को समझने की क्षमता होती है। महादेव जी यह उपहार केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं। आप भी इन उपहारों के लिए योग्य हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना विश्वास और समर्पण बनाए रखना होगा। जीवन में कठिनाइयों का सामना। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन जो लोग महादेव जी के मार्गदर्शन पर विश्वास करते हैं, वे इन कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। महादेव जी ने आपके जीवन के हर पहलू पर अपनी दृष्टि डाली है। उन्होंने देखा है कि आप कितनी कठिन मेहनत कर रहे हैं और आपके समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन में खुशियों और समृद्धि का आनंद लें। आत्मनिरीक्षण और आभार। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण करने का है। अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें जब आपने मुश्किलों का सामना किया और फिर भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। महादेव जी ने आपके इस दृढ़ संकल्प को देखा है और वे आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप जो कुछ भी लिखते हैं या सोचते हैं, वह अब आपकी वास्तविकता में प्रकट होगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और शुद्ध रखें। आने वाले समय में आपके जीवन में उन अवसरों के द्वार खुलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन के हर पहलू में प्रकट होगा, चाहे वह आपका करियर हो, आपके रिश्ते हो या आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो। हर क्षेत्र में आपको उन्नति और सफलता मिलेगी। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आप लंबे समय से किसी विशेष चीज का इंतजार कर रहे थे और अब वह समय आ गया है जब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। महादेव जी ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और अब वे आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और अपने महादेव जी पर विश्वास रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। उनकी दिव्य शक्ति आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करेगी और आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटा देगी। आपका जीवन शांति, समृद्धि और सुख से भर जाएगा। आने वाले समय में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी, वे महज एक परीक्षा होंगी। महादेव जी की कृपा से आप उन सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आशीर्वाद और अंतर्दृष्टि। इस संदेश को ध्यान से पढ़ें और इसे अपने जीवन में लागू करें। यह महज शब्द नहीं है, बल्कि महादेव जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। जो लोग इस संदेश को दिल से स्वीकार करेंगे, उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार के साथ रहेगा। हमेशा उनकी भक्ति में रहें और वे आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। हर हर महादेव। प्रिय बच्चों, आपकी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां आप अपने भीतर की शक्ति और महादेव जी के आशीर्वाद की पूर्ण अनुभूति करेंगे। जीवन की हर दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन यह सफलता केवल बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि आपके भीतर की समृद्धि और शांति से जुड़ी होगी। आज मैं आपको कुछ और गहरे सत्य बताना चाहता हूं जो आपकी यात्रा को और भी स्पष्ट और सशक्त बना देंगे। आंतरिक शांति और बाहरी संघर्ष। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में मानसिक, शारीरिक या सामाजिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी
असली क्षमता को प्रकट करने के लिए आते हैं। महादेव जी का सच्चा भक्त वही है जो इन संघर्षों को महज एक चुनौती के रूप में देखता है, न कि हार के संकेत के रूप में। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा हो कि परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है। ऐसे समय में मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब महादेव जी आपके सबसे करीब होते हैं। वह आपको संकेत भेजते हैं कि यह समय परीक्षा का है और इस परीक्षा में आपकी दृढ़ता और विश्वास की परीक्षा ली जा रही है। जब आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं और बाहरी संघर्षों का सामना दृढ़ता से करते हैं, तो आप न केवल उन संघर्षों पर विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। यही वह समय होता है जब आपकी आत्मा महादेव जी से गहरे स्तर पर जुड़ती है और आप उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का महत्व। महादेव जी के आशीर्वाद के साथ आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। यह सकारात्मकता न केवल आपके विचारों और कर्मों में दिखाई देती है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालती है। जो लोग आपकी कंपनी में आते हैं, वे आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। आपके सकारात्मक विचार, प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवा का भाव दूसरों को प्रेरित करता है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए भी है। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं, तो महादेव जी आपके कर्मों को डोट आशीर्वाद देते हैं और आपकी यात्रा को और भी अधिक सफल बनाते हैं। भौतिक सुखों से परे यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि सच्ची खुशी और शांति केवल भौतिक सुखों में नहीं होती। संसार के सभी धन और विलासिता आपके जीवन को कुछ समय के लिए आरामदायक बना सकते हैं, लेकिन वे आपको सच्ची आंतरिक शांति नहीं दे सकते। महादेव जी का आशीर्वाद केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। वे आपको आत्मज्ञान, आत्मा की शांति और सच्ची भक्ति की अनुभूति प्रदान करते हैं। आपको अपने जीवन में भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह न भूलें कि आत्मा की समृद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने जीवन को महादेव जी की सेवा और उनके मार्गदर्शन में समर्पित करते हैं, तब आप वास्तविक सुख और शांति का अनुभव करते हैं। दया और करुणा के गुण। महादेव जी का सच्चा भक्त वह होता है जो अपने जीवन में दया, करुणा और सेवा के गुणों को अपनाता है। दूसरों की मदद करना, उनके दुखों को समझना और उनकी भलाई के लिए काम करना आपके जीवन को महादेव जी के और भी करीब ले जाता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, तब आप महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं। कभी कभी आप पाएंगे कि जिन लोगों की आप मदद करते हैं, वे आपकी दया और करुणा की सराहना नहीं करेंगे। कुछ लोग आपके अच्छे कार्यों को नजरअंदाज कर सकते हैं या आपके इरादों पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन यह आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। महादेव जी ने आपको जो आशीर्वाद दिया है, वह आपके कर्मों के आधार पर है और वे आपके हर कार्य को देखते हैं। चाहे लोग आपके कार्यों को डोट समझें या न समझें, महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। महादेव जी की कृपा। महादेव जी की कृपा अनंत है। वे आपके जीवन के हर पहलू में आपकी सहायता करते हैं, भले ही आप उसे तुरंत न समझ पाएं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं या हमारे प्रयास विफल हो गए हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव जी हर स्थिति में आपके साथ हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी उनकी कृपा का अनुभव हमें तुरंत नहीं होता, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि वे हमें किस दिशा में ले जा रहे थे। महादेव जी का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन यह हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में होता है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी पर विश्वास करते हैं, तब आप उनकी कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं। प्रगति का नया चरण, आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में नए अवसर आएंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और आपको उन चीजों की प्राप्ति होगी जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं थी। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि आएगी। आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे और आपको अपने प्रयासों का फल मिलेगा। यह समय आपके लिए नई संभावनाओं का है। जो कुछ भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आभार और आशीर्वाद। महादेव जी के आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहें। जब आप अपने जीवन में कृतज्ञता के भाव को बनाए रखते हैं, तब आप अपने जीवन में और भी अधिक आशीर्वाद आकर्षित करते हैं। आपके जीवन की हर घटना, हर अनुभव आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। हर सुबह जब आप उठें, महादेव जी का धन्यवाद करें। उनके प्रति आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया है। अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसके लिए महादेव जी का धन्यवाद करें। कृतज्ञता का भाव आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करेगा। आध्यात्मिक जागरूकता और विकास। महादेव जी का भक्त बनने का अर्थ केवल भक्ति और पूजा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपके भीतर की जागरूकता को बढ़ाती है। यह जागरूकता आपको अपने जीवन में हर छोटी बड़ी घटना के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। जब आप महादेव जी की भक्ति में लीन होते हैं, तो आप अपने भीतर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है जो इस संसार में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आई है। महादेव जी के साथ यह जुड़ाव आपको अपने असली उद्देश्य की खोज करने में मदद करता है। प्रिय बच्चों, महादेव जी की कृपा से आपका जीवन सदैव सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। उनका आशीर्वाद आपके हर कदम पर हो और आप अपने जीवन की यात्रा को उनके मार्गदर्शन में पूर्ण करें। हर हर महादेव। आत्मज्ञान की खोज। प्रिय बच्चों, आपकी आध्यात्मिक यात्रा केवल महादेव जी की भक्ति से ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की खोज से भी संबंधित है। आत्मज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने भीतर की सत्यता को समझते हैं। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तब आप जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके आत्मज्ञान की इस यात्रा को सरल बनाता है। जब आप उनकी भक्ति में लीन होते हैं, तो आप उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करता है। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना आत्मज्ञान की खोज के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ध्यान आपके मन को डोट शांति प्रदान करता है और आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनने की क्षमता देता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे आपका आत्मज्ञान बढ़ता है। साधना, चाहे वह पूजा हो, प्रार्थना हो
या कोई अन्य आध्यात्मिक क्रिया आपको महादेव जी के करीब लाती है। जब आप नियमित रूप से साधना करते हैं तो आप अपने मन और आत्मा को एकत्रित करते हैं, जिससे आपके भीतर की ऊर्जा जागृत होती है। यह ऊर्जा आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। अडिग विश्वास। महादेव जी की भक्ति में अडिग विश्वास रखना आवश्यक है। जब आप अपने इरादों में दृढ़ होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तब महादेव जी आपकी सहायता करते हैं। विश्वास का यह अडिग भाव आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके प्रयास विफल हो रहे हैं या आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। लेकिन यह जान ले कि महादेव जी आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर परिस्थिति में आपके साथ है। विश्वास रखिए, क्योंकि यही वह कुंजी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। सच्ची मित्रता। महादेव जी के साथ एक सच्ची मित्रता स्थापित करें। मित्रता का यह रिश्ता केवल भक्ति का नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का है। जब आप महादेव जी को अपने जीवन का एक मित्र मानते हैं, तो आप उनके मार्गदर्शन को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। सच्ची मित्रता में संवाद की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अपनी भावनाएं बताएं। अपनी चिंताओं, खुशियों और सपनों को उनके साथ साझा करें। जब आप अपने मन की बातें महादेव जी से साझा करते हैं, तब आप उन्हें अपने जीवन में और अधिक सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। अनुकंपा और दया। महादेव जी की अनुकंपा और दया असीमित हैं। जब आप अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हैं, तो आप उनकी अनुकंपा को अनुभव करते हैं। यह दया केवल भौतिक मदद में नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग में भी होती है। आपका जीवन तब और भी सुंदर बनता है जब आप दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं। जब आप दया का भाव रखते हैं, तब आप अपने भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सेवा का महत्व। महादेव जी की भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू सेवा है। सेवा केवल दूसरों की मदद करने का नहीं, बल्कि अपने आसपास के समाज और पर्यावरण की रक्षा करने का भी है। जब आप सेवा करते हैं, तब आप अपने अहंकार को कम करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा का अनुभव करते हैं। आपकी सेवा का क्षेत्र भिन्न भिन्न हो सकता है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या किसी अन्य क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं। सेवा के माध्यम से आप अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं और महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। सकारात्मक सोच। महादेव जी की भक्ति में सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा महत्व है। सकारात्मकता न केवल आपके विचारों में, बल्कि आपके कर्मों में भी प्रकट होती है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाते हैं। सकारात्मकता आपको हर परिस्थिति में उत्साह और प्रेरणा देती है। जब आप नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। यह ऊर्जा आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जीवन में संतुलन। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। महादेव जी की भक्ति में संतुलन आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं।
आपका जीवन संतुलित होगा जब आप काम, परिवार और आध्यात्मिकता के बीच एक सही अनुपात बनाए रखते हैं। यह संतुलन न केवल आपकी खुशी में योगदान देता है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। अंत में प्रिय बच्चों, महादेव जी की भक्ति का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह यात्रा अविस्मरणीय है। जब आप उनके साथ अपने जीवन के हर पहलू को साझा करते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन एक अद्भुत यात्रा है और इस यात्रा में महादेव जी आपके सबसे बड़े साथी हैं। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हर हर महादेव। महादेव और रावण की कहानी हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गहराई से समाई हुई है। रावण लंका का राक्षस राजा अपने अभिमान और अधर्म के लिए जाना जाता है, जबकि महादेव भगवान शिव भक्ति और करुणा के प्रतीक हैं। इन दोनों की कहानी का मुख्य सार रामायण महाकाव्य में मिलता है। रावण का चरित्र और उत्पत्ति। रावण का जन्म ब्रह्मा के श्राप से हुआ था और वह विशेष रूप से विद्या और शक्ति में पारंगत था। उसे विभिन्न वरदान प्राप्त थे, जिनमें यह शामिल था कि कोई मनुष्य या देवता उसे नहीं मार सकता। इसके चलते रावण का अभिमान बढ़ गया और उसने अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया। महादेव के साथ रावण का संबंध। रावण महादेव का भक्त था और उन्हें अपने तप और भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करता रहा। एक बार जब रावण ने महादेव से वरदान मांगा, तो महादेव ने उसे चेतावनी दी कि उसका अहंकार उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। रावण ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपने अधर्मी कार्यों को जारी रखा। सीता का हरण। रावण ने सीता का हरण किया, जो उसके अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक था। इस कार्य ने भगवान राम को उसे हराने के लिए प्रेरित किया। राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया और अंततः उसे हराया। रावण की अंतिम प्रार्थना। युद्ध के समय रावण ने महादेव की शरण में जाकर क्षमा की प्रार्थना की। हालांकि महादेव ने उसे मारने का वरदान दिया था, लेकिन राम की भक्ति के कारण रावण की रक्षा नहीं की जा सकी। इस प्रकार रावण का अंत उसके अभिमान और अधर्म के कारण हुआ। महादेव का महत्व। महादेव, जिन्हें भोलेनाथ और नीलकंठ भी कहा जाता है, ध्यान और तप के देवता हैं। उनका ध्यान करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे सृष्टि के पालन और संहार के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महादेव की लीलाएं और भक्तों के साथ उनकी कृपा भी अनेक कहानियों में मिलती हैं। निष्कर्ष। महादेव और रावण की कहानी धर्म और अधर्म, अहंकार और विनम्रता, नरक और स्वर्ग के बीच का संघर्ष है। यह कथा न केवल रावण के पतन का चित्रण करती है, बल्कि महादेव के प्रति सच्ची भक्ति के महत्व को भी उजागर करती है। इन दोनों के माध्यम से पाठकों को अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। रावण और महादेव की कहानी हिंदू पौराणिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा न केवल एक महान राक्षस के पतन की कहानी है, बल्कि यह भक्ति, अहंकार, धर्म और अधर्म के बीच की जंग का भी प्रतीक है। इस विस्तृत लेख में हम रावण के चरित्र, महादेव की महिमा, उनके संबंध और उनकी कथाओं के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। अध्याय 1, रावण का चरित्र और उत्पत्ति। एक रावण का जन्म। रावण का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब धरती पर असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहे थे। रावण का पिता का नाम विश्रवा था, जो एक ज्ञानी ब्राह्मण थे, और उसकी माता का नाम केसिनी था। रावण
सबका जन्म एक विशेष घटना के परिणाम स्वरूप हुआ। कहा जाता है कि विश्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का जन्म हुआ। रावण का जन्म विशेष रूप से एक श्राप के कारण हुआ था, जिसे ब्रह्मा ने दिया था। इस श्राप के अनुसार रावण को असुरों के लिए जन्म लेना था। एक दो विद्या और शक्ति। रावण में अद्वितीय विद्या और शक्ति थी। उसने अनेक वर्षों तक तप किया और महादेव से वरदान प्राप्त किया। उसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से विशेष शक्तियां प्राप्त की, जो उसे अमर बना गई। उसे यह वरदान मिला था कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे नहीं मार सकता, केवल मानव के पुत्र ही उसका अंत कर सकता था। इस वरदान ने रावण को अत्यधिक आत्मविश्वास और अभिमान से भर दिया। एक तीन अहंकार का विकास। रावण का अहंकार उसके गुणों के साथ बढ़ता गया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग स्वार्थी और अधर्मी कार्यों में करना शुरू किया। रावण ने कई देवताओं को पराजित किया और अपने अधर्म को बढ़ावा दिया। उसका अभिमान इस हद तक बढ़ गया कि वह स्वर्ग के देवताओं से भी टकराने लगा। अध्याय 2 रावण और महादेव का संबंध 2। एक महादेव की भक्ति। रावण महादेव का अत्यंत भक्त था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसकी भक्ति का प्रमाण यह है कि उसने महादेव के लिए कई बार शिव तांडव स्तोत्र का गान किया। रावण ने महादेव से अनेक वरदान मांगे, जिनमें से कुछ को महादेव ने उसे दिया। दो वरदानों का प्रभाव। महादेव ने रावण को अनेक शक्तियां प्रदान की, लेकिन साथ ही चेताया कि ये वरदान उसकी नष्टि का कारण बन सकते हैं। रावण ने इस चेतावनी को अनसुना किया और अपने अधर्मी कार्यों में लगा रहा। उसकी भक्ति का उद्देश्य केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना और देवताओं से अधिक शक्तिशाली होना था। 3 महादेव का अद्भुत रूप। महादेव को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। वे शिव, भोलेनाथ और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। महादेव ध्यान और तप के देवता हैं, जिनका ध्यान करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रावण ने इस शक्ति का सही उपयोग नहीं किया और अपनी आत्मा को बर्बाद किया। अध्याय 3 रावण का अधर्म और सीता का हरण 3। एक सीता का हरण। रावण की अधर्म की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने सीता का हरण किया। सीता भगवान राम की पत्नी थी और रावण ने उन्हें लंका में बंदी बना लिया। यह घटना रामायण की मुख्य कथाओं में से एक है, जो रावण के अधर्म को दर्शाती है। 2 रावण का अभिमान। रावण ने सीता का हरण करके अपने अहंकार को और बढ़ावा दिया। उसने यह सोचकर यह कार्य किया कि वह राम को चुनौती दे रहा है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इसके परिणाम क्या होंगे। रावण ने सीता को लंका में कैद कर दिया और उन्हें अपने महल में रखा। 3 राम का प्रतिशोध। सीता के हरण के बाद भगवान राम ने रावण को चुनौती दी। राम, जो खुद को धर्म का प्रतीक मानते थे, ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध करने का निर्णय लिया। राम के सामने रावण के अभिमान का अंत करने का अवसर था। अध्याय 4 महादेव का योगदान 4। एक युद्ध की तैयारी। राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। इस समय महादेव ने राम को आशीर्वाद दिया और उन्हें विजय का आश्वासन दिया। महादेव ने राम को सही मार्ग दिखाया और युद्ध के दौरान उनकी रक्षा की। 2 रावण का विनाश। युद्ध के दौरान रावण ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन राम की भक्ति और महादेव की कृपा के कारण रावण का अंत होना निश्चित था। राम ने रावण को हराकर धर्म की विजय की। 3 रावण की अंतिम प्रार्थना। युद्ध के बाद जब रावण हार गया
तो उसने महादेव की शरण में जाकर अपनी गलती का एहसास किया। रावण ने महादेव से क्षमा की प्रार्थना की, लेकिन महादेव ने उसे चेतावनी दी थी कि उसकी अहंकारी प्रवृत्ति ही उसकी नष्टि का कारण बनेगी। राम के हाथों रावण की मृत्यु उसकी अधर्म और अहंकार का परिणाम था। अध्याय 5 महादेव की महिमा 5। एक महादेव का स्वरूप। महादेव को कई रूपों में पूजा जाता है। वे एक तरफ सृष्टिकर्ता हैं और दूसरी तरफ संहारक। उनका ध्यान करने से भक्त को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महादेव की भक्ति से भक्तों के जीवन में शांति और संतोष आता है। 5 दो महादेव की लीलाएं। महादेव की लीलाएं अनेक कथाओं में मिलती हैं। उनके साथ उनके भक्तों की अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। महादेव के प्रति भक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले अनेक पर्व भी मनाए जाते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि। 5 तीन भक्तों के प्रति महादेव की कृपा। महादेव अपने भक्तों के प्रति असीम करुणा और प्रेम रखते हैं। उनकी कृपा से भक्तों के सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महादेव की भक्ति में समर्पित होने से जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अध्याय 6 रावण और महादेव के बीच का संघर्ष 6। एक अधर्म और धर्म का संघर्ष। रावण और महादेव के बीच का संघर्ष अधर्म और धर्म का संघर्ष है। रावण ने अपने अहंकार और अधर्म के कारण अपने जीवन का अंत किया, जबकि महादेव ने धर्म की रक्षा की। यह संघर्ष मानव जीवन में सही और गलत के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। 6 दो शिक्षा और उपदेश। रावण की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मा की वास्तविकता को समझना आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण जीवन ही सुख और शांति का आधार बनता है। रावण का पतन हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार का फल हमेशा विनाशकारी होता है। निष्कर्ष महादेव और रावण की कहानी हिंदू धर्म की अद्भुत कथाओं में से एक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता का जीवन में क्या महत्व है। रावण की अहंकारी प्रवृत्ति और महादेव की भक्ति के बीच का संघर्ष न केवल एक कथा है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश भी है। रावण और महादेव की कहानी धर्म और अधर्म, अच्छे और बुरे के बीच की जंग को दर्शाती है, जो हमेशा मानवता के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। इस प्रकार रावण और महादेव की कथा हम सभी के लिए एक गहन और शिक्षाप्रद अनुभव है, जो हमें जीवन के सत्य और भक्ति की शक्ति के बारे में जागरूक करती है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि अधर्म का अंत अवश्य होता है और धर्म की विजय हमेशा सुनिश्चित होती है। अध्याय 7 रावण का ज्ञान और विद्या। 7 एक रावण की शिक्षा। रावण को केवल एक राक्षस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, वह एक महान विद्वान और संगीतकार भी था। उसे वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन ज्ञान था। रावण ने आचार्य, ऋषियों और ब्रह्माओं से शिक्षा प्राप्त की थी। वह न केवल शक्ति में अद्वितीय था, बल्कि उसमें गहरी विद्या भी थी। रावण ने संगीत और नृत्य में भी महारत हासिल की थी। वह एक कुशल तबला वादक और वेणु वादक था। इसके अतिरिक्त उसने आयुर्वेद और ज्योतिष में भी रुचि दिखाई और कई औषधियां विकसित की। 7 दो रावण का ज्ञान और उसका दुरुपयोग। हालांकि रावण का ज्ञान अत्यंत व्यापक था, लेकिन उसने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए किया। जब उसने सीता का हरण किया, तो वह अपने ज्ञान और शक्ति के अहंकार में चूर हो गया था। रावण ने अपने ज्ञान को अधर्म की दिशा में मोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अंत निश्चित था। उसका यह दुरुपयोग हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का सही
उपयोग होना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अध्याय 8 महादेव के प्रतीकात्मक रूप 8। एक शिव की त्रिमूर्ति महादेव को हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। जहां ब्रह्मा सृष्टि के देवता हैं, विष्णु संरक्षण के देवता हैं, वहीं शिव संहारक हैं। इस प्रकार महादेव का महत्व सृष्टि, संरक्षण और संहार के चक्र में निहित है। उनका स्वरूप हमें यह बताता है कि सभी चीजें अंततः बदलती हैं और उनका चक्र निरंतर चलता रहता है। 8 दो शिव का तांडव नृत्य। महादेव का तांडव नृत्य उनके संहारक रूप का प्रतीक है। तांडव नृत्य के माध्यम से वे सृष्टि के चक्र को चलाते हैं। इस नृत्य में जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश सभी का समावेश होता है। तांडव नृत्य के दौरान महादेव अपने भक्तों को सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। 8 तीन अर्धनारीश्वर का रूप। महादेव का एक अन्य प्रसिद्ध रूप अर्धनारीश्वर है, जिसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री का स्वरूप दर्शाया गया है। यह रूप सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जीवन में पुरुष और महिला दोनों का समान योगदान होता है। अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में दोनों गुणों का समावेश होना चाहिए और दोनों के बीच का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अध्याय 9 रावण का